हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त होस्ट नंदिनी चिया। आज हमारे नेता प्रोग्राम के अंतर्गत मैं बात करने जा रही हूं एक ऐसे शख्स के बारे में जो बहुत ही साधारण पृष्ठभूमि से आता था और अपने पिता के व्यवसाय में हाथ भी बटाता था। एक शख्स जो उस राज्य की प्रमुख जाति से नहीं है फिर भी उस राज्य का मुख्यमंत्री बनता है। एक शख्स जो देश के सबसे पुराने और ताकतवर राजनीतिक परिवार की 3 पीढ़ियों का विश्वास पात्र और खास रहा। एक शख्स जिसको इंदिरा गांधी के ग्रैंड जनरल जादूगर अंकल कहकर बुलाते थे। मैं बात कर रही हूँ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की। आज चारों ओर भय का, नफरत का, घृणा का, संवेदनहीनता का माहौल है, हिंसा का माहौल है। अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न आम बात हो गई। टारगेट कौन बनता है? हम गरीब लोग बनते हैं, जो एससी के हैं, एसटी के हैं, ओबीसी के हैं, माइनॉरिटी के हैं, कोई गरीब आदमी है। अशोक गहलोत का जन्म जोधपुर में हुआ था। इनके पिता का नाम लक्ष्मण सिंह गहलोत था। वह पेशे से एक जादूगर थे और लोगों को जादू के करतब दिखाकर जीवन यापन करते थे। अशोक ने भी पिता की तरह स्टेज शो पर जादू दिखाया और उनके व्यवसाय में हाथ बटाया। पढ़ाई लिखाई के दौरान गांधी के विचारों को पढ़ा और अशोक पूरी तरह गांधीवादी हो गए। सेवा भावना से प्रेरित होकर सन 1971 में पूर्वी बंगाल से आए शरणार्थियों की सेवा के लिए अशोक रिफ्यूजी कैंप पहुंचे और पूरे डेडिकेशन के साथ उनकी सेवा की। एक दिन इंदिरा गांधी ने रिफ्यूजी कैंप का दौरा किया और कैंप में अशोक के कार्यों से बहुत प्रभावित हुई और उन्होंने अशोक को कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के लिए कहा। उस समय अशोक की उम्र मात्र 20 वर्ष थी। 1972 में बीएससी की पढ़ाई पूरी करने के बाद अशोक को उनके घर वालों ने खाद और बीज की दुकान खुलवा दी, लेकिन कारोबार करना अशोक को रास नहीं आया। दुकान बंद कर एमए की पढ़ाई में दाखिला लिया और इसी दौरान एनयूसीआई से जुड़े और छात्र संघ का चुनाव लड़ा। हालांकि चुनाव तो वो हार गए, लेकिन उनका सक्रिय राजनीति में आना सुनिश्चित हो गया। उनको एनयूसीआई का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और इसी बीच उनकी मुलाकात संजय गांधी से हुई। इमरजेंसी खत्म होने के बाद संजय के कहने पर वह जोधपुर के सरदारपुरा सीट से अपने जीवन का पहला विधानसभा चुनाव लड़े। पैसे का अभाव था, इसलिए चुनाव लड़ने के लिए अशोक ने अपनी बाइक भी बेच दी। अपने जीवन के पहले विधानसभा चुनाव में अशोक को असफलता हाथ लगी, लेकिन उसके बाद सन 1980 में लोकसभा चुनाव में वह जोधपुर से चुनकर लोकसभा पहुंचे। दिल्ली पहुंचकर इंदिरा गांधी के करीबी लोगों में शामिल हुए। इसी दौरान 1982 में मंत्रिमंडल विस्तार में उनको मंत्री बनने का मौका भी मिला। वह मात्र 31 वर्ष की उम्र में केंद्र में मंत्री बने। बताते हैं कि जब इंदिरा गांधी से मिलने उनके घर जाते थे तो वेटिंग रूम में अक्सर वह राहुल और प्रियंका को ताश की गड्डी का जादू दिखाते थे। राहुल और प्रियंका उनको जादूगर अंकल कहकर बुलाते थे। इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद वह राजीव गांधी के करीबी रहे। राजीव ने उनको राजस्थान में युवाओं को जोड़ने का काम दिया। राजीव की मृत्यु के बाद सन 1991 में नरसिंहा राव की सरकार में वे टेक्सटाइल मिनिस्टर भी रहे। उस समय नरसिंहा राव की सरकार के कई मंत्री चंद्रास्वामी के दरबार में हाजिरी लगाते थे, लेकिन अशोक गहलोत ने उनके दरबार में हाजिरी नहीं लगाई। इसका रिजल्ट यह हुआ कि उनको मंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ा। अशोक लौटकर वापस राजस्थान आ गए और राजस्थान में संगठन को मजबूत किया। सन 1998 में राजस्थान में पहली बार सीएम बने और वर्तमान में अशोक गहलोत तीसरी बार मुख्यमंत्री का पद संभाल रहे हैं। मैं अशोक गहलोत ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में उनको करीबी जानने वाले बताते हैं कि अशोक गहलोत चाय के बहुत शौकीन हैं और चाय का स्पेशल मसाला हमेशा अपने साथ लेकर चलते हैं। अभी हाल ही में संपन्न हुए राज्यसभा चुनाव में राज्य की 4 में से 3 राज्यसभा सीटें जीतकर एक बार फिर अशोक गहलोत ने अपने राजनीतिक कौशल का परिचय दिया। पूरे मुल्क में संदेश जा चुका है, राजस्थान में कांग्रेस एकजुट है। आने वाले चुनाव 23 के चुनाव जो है पूरी तैयारी हमने शुरू कर रखी है। कुछ दिन पहले संपन्न हुए कांग्रेस का चिंतन शिविर भी अशोक गहलोत की देखरेख में ही आयोजित किया गया था। 3 दिन तक हम लोग तमाम वरिष्ठ लोग बैठे अपने अनुभव का लाभ देंगे। नौजवान पीढ़ी के लोग आए हैं, वो अपने फ्यूचर को देख करके कांग्रेस की नीतियाँ, उसके कार्यक्रम के सिद्धांत जो महात्मा गांधी, पंडित नेहरू। आज अशोक गहलोत कांग्रेस के सबसे प्रभावशाली महासचिव माने जाते हैं। उनकी राय को पार्टी में अहमियत दी जाती है। अगली बार हमारे नेता प्रोग्राम में हम किसी नए राजनेता पर बात करेंगे। हमारे इस प्रोग्राम को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।